देखिए आपका जो बढ़ने का जो जगह है वो बढ़ाने का रीज़न बताइए, और जेन्युइन रीज़न रहेगा हम लोग उसको आगे करेंगे। क्यों नहीं तो हम लोग का जो आज हमारा कैलकुलेशन आपको महानगर पालिका का स्टेटस बताता हूँ। महानगर पालिका का स्टेटस ऐसा है कि 80-20 का रेशियो है। 80% इंडस्ट्री का पैसा आ रहा है और 20% खाली रेजिडेंशियल का आएगा। तो आप सोच के चलो 80% आप लोग भर रहे हो, आपको रिटर्न में क्या आ रहा है? जीरो। खाली एक ही सर्विस आ रहा है महानगर पालिका से, घंटा गाड़ी, वो भी कंटिन्यू में नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। फर्स्ट, रोड कौन बना रहा है? MIDC। कंक्रीट रोड कौन दिया है? MIDC। पानी कौन दे रहा है? MIDC। इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? MECDCL। CETP का पाइपलाइन कौन बना रहा है? MIDC। CETP कौन चला रहा है? MIDC। मतलब गटर लाइन MIDC, स्ट्रीट लाइट MIDC। जब एवरी फैसिलिटी MIDC दे रहा है और हम लोग उनको सर्विस चार्जेस भी दे रहे हैं। अब आपका पानी का बिल में एकदम ध्यान से देख लीजिए, आपको उसमें सब डिफरेंट टैक्सेस है। एनवायरमेंट सेस, CETP चार्जेस, सर्विस चार्जेस। ये सर्विस चार्जेस जो है ना उसमें ये सब आ जाता है। जैसे आपका रोड, हमारा ये सर्विस चार्जेस MIDC 2010 में 4 रुपया 50 पैसा था। हम लोगों ने उनको क्या बोला था? सर हमको सर्विस के जगह में आप एक्चुअल सर्विस दो, हमसे के लिए 4.5 लाख रुपये 4.5 रुपये लेके आप हमको सर्विस में जीरो दोगे, खड्डा दोगे, हाँ पानी नहीं दोगे, ये हमको नहीं चलेगा। आप चाहे तो उसको बढ़ाओ, बट यू पहले गिव अस सर्विसेज। तो हम लोगों ने क्या किया एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा लेटर उनके रिकॉर्ड में भी है। Whenever you want, I will remove a copy of that and scan and send it to you also। उसमें हम लोगों ने उनको ऑफिशियली बोला, सब आप उसको 4.5 रुपये से 7.5 रुपये करो, 3 रुपये बढ़ाओ, पर हमको एवरी रोड को कॉन्क्रीटाइज करके दे दो, हमको गटर लाइन दो, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का कनेक्शन दो, हमको इंडस्ट्री चलाने को है। To know the sentiments of the industrialists regarding the huge property tax imposed on the industry by the Panvel Municipal Corporation. To know the problems in the industry due to the errors in the property tax bills and to find resolution on all these problems, a meeting was held by the Loja Industrial Association at Hotel Tanishq Residency. Entrepreneurs and their representatives are in large numbers attended the meeting. आणि हे असं असताना आता त्यांनी करयोग्य मूल्य लिहिलेलं आहे. ओके, दिस इज कॉन्ट्रॅक्ट परफेक्टली। TIAने हा विषय त्यांच्यासमोर पहिल्यांदा मांडला पाहिजे की कोणत्याही मूल्याच्या आधारावर नाहीये, वार्षिक करयोग्य मूल्य आणि कर हे तुमच्यातला जो फरक आहे. समजा माझं वार्षिक करयोग्य मूल्य 12 लाख त्यांनी दाखवलेलं आहे. आपण कधीही करयोग्य मूल्यावर नाही, ते पाहिलं होतं जुन्या काळामध्ये तसं होतं, पण आता तसं नाहीये. अपन प्रॉपर्टी टैक्स रेसिडेंस असो, इंडस्ट्रियल असो, हा एरियाच्या बरोबर भरतोय. बरोबर, को बिल काफ़ी लेट ही है, बट किसी को बिल मिला और कोई महानगर पालिका में पर्सनली जाके आया क्या कि फ़ोन किए, फ़ोन में टोल फ्री में क्लियर है कि आप लोग आके लेके जाओ। गुप्ता जी पर्सनल में मेरे बंदे को भेजा था, तो उन्होंने फॉर्म क्या वो भर के दे दीजिए आप। उसमें सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट है, उसका रेट और जोन के पर रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है या उसका कैलकुलेशन, इनको भर के दे दो, हम लोग आपको बुलाएंगे। जैसे कि फॉर्म आपने एक्नॉलेज, तो फॉर्म लेने के बाद में लेट अस फिल एंड इट शुड बी सबमिटेड टू TIA। ओके, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड चीज जो है, दे आर शोइंग बिल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। यस, बिल हैज बीन इशूड ऑन 31st ऑफ द December। Yes, and it is showing 21-22. yes, and bill payment they are asking by on 11th yes of Feb. If they are asking for bill, they have mentioned 21-22. So how they are telling us it is from 16 onward. If they are mentioning it is 21-22, first thing, and if it is for 21-22, this bill is supposed to be paid after the end of the financial year. Agreed. There should be a court question. That is a normal system. That is second thing. The bill has been issued on 31st. They have delivered yesterday to our factory without getting any receipt. So simply they have come, their people has come, handed over to security guard and run away. Right. It means they are in hurry. They want to create the panic in the industry. Yes. So we should take care for that. Okay. Otherwise, why they will ask to just make the payment by 11th of this month? आज की मीटिंग का ये पर्पज़ था, जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताया गया है, जो इसके बारे में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आई हुई है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है
और जो इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन डाला गया है इंडस्ट्री के ऊपर। अभी ये मीटिंग का ये कंक्लूड हुआ है कि इसका जो पॉइंट है आगे जो है गवर्नमेंट के पास, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पनवेल के पास ले जाया जाएगा। उसके बाद आगे का उनके साथ पॉइंट है डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके फिर आगे का जो इशू बताया जाएगा जब उनको। तो ये ऐसा है कि हम लोग कॉमनली इसके लिए अपना एफर्ट्स करेंगे और जो भी है स्टेप लेना है आगे, सब इंडस्ट्रीज मिलके ये प्लेटफॉर्म के थ्रू टीआई की तरफ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिसीजन ये है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स अभी भरना नहीं है और हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन कॉमनली लेना है। तो उन्होंने मेल वगैरह रिकॉर्ड किया है। बेसिक टैक्स एकदम एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट था, बहुत ज़्यादा अमाउंट था टैक्स का। हाँ, जो ऐसे इंडस्ट्री ये अभी नहीं भर सकते हैं। डिटेल्स जो भी है प्रॉपर्टी टैक्स का, वो डिटेल्स का कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली वो लोग ने एकदम में बिल बना के भेज दिया है बिल में। पहले तो क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हम लोग क्या हिसाब से आपने बिल बनाया है प्रॉपर्टी टैक्स का। कुछ तो क्राइटेरिया रहना, एरिया वाइज है या नहीं तो आपका लोकेशन वाइज है, क्या वाइज है, तो उसका कुछ भी नहीं है। आप पे करो बोल तो कैसा पे करेंगे हम लोग, कुछ तो क्लैरिफिकेशन चाहिए ना। तो मेन एजेंडा वही है, तो उसके लिए अभी जाके बात करेंगे अगले उसके अंदर में। उससे पहले तक ये वैसी रहेगा। और किस सभी को वही है कि कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जाके पे करने का नहीं है। 20 दिन का नेक्स्ट अभी मीटिंग है 19 तारीख को TIA का, तभी तक कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स का बिल पे नहीं करने का। जो PMC का जो चार्जेस है रिगार्डिंग टैक्सेशन, तो बहुत अच्छा मीटिंग था, क्योंकि वो लोग जो भी चार्ज कर रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड, और इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेगी, क्योंकि अभी तो सब इंडस्ट्री ऐसे बहुत बुरे शेप से निकल रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है TIA का, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग एसोसिएशन के थ्रू इसको आगे जाके हम लोग कुछ न कुछ कंक्लूजन इसको पूछेंगे टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ वो लोग बिल भेज दिए हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और वो कम से कम 8 टाइम्स ज़्यादा है। हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेमेंट किए हैं या लास्ट 20 ईयर से पेमेंट कर रहे हैं, उससे 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा बिल बना के भेज दिए हैं, जो कि किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसमें। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन एसोसिएशन के थ्रू जाके कुछ करें, क्योंकि ऑलरेडी PMC ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसको तो हमको एसोसिएशन के थ्रू जाके उसको फाइट करना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और उनको इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। इतने हाई टैक्सेशन से तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देखते हैं एसोसिएशन भी क्या लेता है। अगर एसोसिएशन के थ्रू हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद जैसे हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग उसको लॉबिंग करेंगे, हम लोग लीगल में जाएंगे, दैट विल डिपेंड अभी वो क्या होता है। तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर लॉबिंग फर्स्ट, उसके बाद रहेगा तो लीगल में जा सकते हैं। थैंक यू सर। आज का मीटिंग में आपने देखा रहेगा कि भर चढ़ के सब लोग आए थे। पब्लिक का एक ही रोष था कि प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भरना है, और भरना भी है तो हम लोग एक्चुअली हमारा लैंड लीज लैंड है, हमारा लैंड MIDC का है। MIDC लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का कुछ आने का कारण ही नहीं है तो भी भरना। तो हमको इसके बारे में डायरेक्टली उन्होंने 2016 से मांगा है। तो ये सब चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है अब महानगर पालिका से हम लोग जाके पर्सनली जाके मिल के लेने वाले हैं कि आप 2016 से 2022 तक का जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं उसका बाइफिकेशन पूछेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति हम लोग इसके ऊपर बनाने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट पे लोगों की नाराजगी? सर नाराज़गी ऐसा है कि देखो टोटल देखेंगे हमारे को सब लोगों को कम से कम 8 गुना बढ़ गया है। 8 गुना मतलब अभी सोचो मैं 100 रुपया भर रहा हूँ तो सीधा मेरे को 800 रुपया आ रहा है। 800 रीज़न कुछ नहीं दिया उन्होंने, खाली क्या दिया है लैंड, ओपन लैंड, बिल्टअप लैंड, कंस्ट्रक्टेड, नॉन कंस्ट्रक्टेड, इलीगल, ऐसा करके हेडिंग्स दिया है। बट हेडिंग के ऊपर जस्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन किधर भी नहीं है। वही जस्टिफिकेशन हम महानगर पालिका से चाहते हैं कि वो हमको उस चीज़ का पहला खुलासा करो, हमको बताइए। आप आज MIDC का बिल देखेंगे, MIDC का बिल इतना सुंदर है कि पूछिए मत। कंपनी का नाम, प्लॉट नंबर, GST नंबर, पैन कार्ड नंबर, प्लॉट एरिया, BCC कितना, CTP मेंबर है क्या नहीं, MPCB मेंबर है क्या नहीं, फायर सेस क्या है, अदर सेस कौन से चार्जेस होते हैं, फायर सेस, एनवायरमेंट सेस, हर चीज़ का क्लियरिटी है। वो क्लियरिटी इनका भी बिल में होना बहुत ज़रूरी है कि आप इनके ऑब्जेक्शन भी हमारे से पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्शन कब बोलेंगे? जब हमको बिल समझेगा तो
अभी वो लोगों ने ऑब्जेक्शन के लिए रेस करने के लिए सप्लीमेंट्री बिल भेजा है और उसके साथ बोलते हैं ऑब्जेक्शन का लेटर दिया है। पर ऑब्जेक्शन लेटर से हम लोग ऑब्जेक्शन कब रेस कर पाएंगे कि हमको उसका हेडिंग्स के बारे में बाइफिकेशन होगा, तो वो बाइफिकेशन उन्होंने किधर भी उसमें दिया नहीं है। तो हम लोग जो भी अभी मेंबर्स को डिटेल दे रहे हैं, मेंबर्स उसको भर के लेंगे, हम लोग इसको एकदम टॉप लेवल तक लेके जाके इसको निवारण करके दे देंगे। मेंबर्स को हम लोग इतना तो है कि मेंबर्स को हम लोग इसमें से रिलीफ देने का काम 100% करेंगे। आप अभी ये मीटिंग के फाइनल कंक्लूजन में अब लीगल वे से जाने का कंक्लूजन हुआ है कि पहले आप फेस टू फेस बात करने नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री का डेटा कलेक्ट करने के बिना हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री का डेटा कलेक्ट करने का काम फर्स्ट करेंगे। पैरेलली महानगर पालिका को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपने 11 तारीख का डेट डाला है ऑब्जेक्शंस का, वो ऑब्जेक्शन का आप लोग फर्स्ट हम लोग टाइम बढ़ा के दे पाएंगे तो पहले टाइम बढ़ा के दीजिए। हाँ, और नहीं इनकेस टाइम बढ़ा पा रहे ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग डायरेक्टली जनरल में ऑब्जेक्शन खाली रेस करके छोड़ेंगे। बट हमको इनकेस प्रॉपर टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को बिना स्टडी का खाली ऑब्जेक्शन डालने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। और ये लोग हम लोग को 31 दिसंबर 2021 का नोटिस बिल दिया है और सबके कंपनी में 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख ऐसा है, आज भी है 5 तारीख, मतलब लास्ट 2-3 दिन में है। और लोग बता रहे हैं कि हम लोग 1 महीना पहले दिया और लास्ट में लिख रहे हैं कि यू शुड गिव रिप्लाई, हमारा माहिती 21 दिवस मतलब 21 डेज में रिप्लाई करो। 21 डेज मतलब हमारा तो आज आने का, तो 21 डेज तो कम से कम फरवरी का एंड हो गया। तो हम लोग को रिक्वायर्ड टाइम तो कम से कम लोग महानगर पालिका देना चाहिए। अभी हमारा लास्ट टाइम भी MIDC के टॉप लेवल में सेक्रेटरी लेवल पे डिस्कशन हुआ, इंडस्ट्री सेक्रेटरी CEO MIDC के साथ में। हमने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स जो भी है वो महानगर पालिका MIDC को रेस करना चाहिए और MIDC हमारे से जो भी सर्विस चार्जेस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कलेक्ट करना चाहिए। हमारा काम क्या है कि हमको MIDC सर्विस चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को जो भी रोड, गटर, मीटर, फुटपाथ, हमारा जो स्टॉर्म ड्रेनेज, CETP, ये सब सुविधा जो MIDC 1 नंबर का सुविधा दे रहे हैं, हमको वो 1 नंबर का सुविधा MIDC से चाहिए। हमको कोई महानगर पालिका से सर्विसेज नहीं चाहिए। हमारा इंटरेस्ट क्या है कि महानगर पालिका को टैक्स लेना है तो वो लोग उसका प्रिंसिपल ओनर से लेना चाहिए। इसका पूरा तलोजा में 2140 एकड़ जो ज़मीन है वो महानगर पालिका को ये समझना चाहिए कि इसका मालिक है MIDC, इसका मूल मालिक MIDC। हम MIDC से 99 ईयर का लीज में लिया है। जब 99 ईयर का लीज पे लिया तो हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स कैसा भरने में हमारा आता है, तो हमारे को टेक्निकली उनको ये समझना है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको वहाँ से कलेक्ट करना चाहिए। MIDC जो उनका 7.5 रुपया सर्विस चार्जेस जो हमारे से कलेक्ट करता है, हाँ, पर स्क्वायर मीटर का, वो बढ़ाना है, हम लोग उसके लिए तैयार है, वो जो प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। बट हमको प्रॉपर्टी टैक्स से हमारा कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए, हमारा ये क्लियर बोलना है।